चलो भाई, कल क्या पढ़ाया था भाई? फॉर्मूला देख के बता कॉपी में से। दो वायर्स के बीच में फॉर्मूला फोर्स लगता है, उसका फॉर्मूला क्या है? म्यू नॉट अपॉन 2I1 I2 डिवाइडेड बाय R, फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, ठीक है। यदि I1 और I2 मेरा 1 एम्पियर हो जाए, ठीक है, यदि I1 डेफिनेशन बता रहा हूँ 1 एम्पियर की कल रह गई थी। I1 और I2 अगर 1 है, करंट में एक एम्पियर, वायर में एक एम्पियर करंट जा रहा है, दोनों के बीच की डिस्टेंस 1 मीटर है, तो अगर इस फॉर्मूले में पुट करूं तो F अपॉन L क्या आएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू क्या होती है संदीप? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू क्या होती है मालूम है? ला क्यों तू बता। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की पूछ रहा हूं। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई किसकी बह रहा है? ला ये नहीं पता। क्यों नहीं पता? कितनी होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू? कितनी होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू? कितनी होती है? चुप हो या पूछिए तुझसे अब। और तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू क्या होगी? 10⁻⁻7 होगी इसकी। ठीक है, 2I1 I2 कितना हो गया? इधर ध्यान दे लो, जो पढ़ा दिया वही पूछूंगा, नहीं होता है डंडी लेके आऊं आज। I1 I2 की वैल्यू कितनी? 1। डिस्टेंस कितनी? 1। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना हुआ? यूनिट क्या होगी इसकी? फोर्स पर यूनिट लेंथ है न्यूटन पर मीटर होगी ना, ऊपर फोर्स है, नीचे लेंथ है। ठीक है, तो मतलब यदि दो वायर हैं, इसमें भी करंट कितना है? 1 एम्पियर, इसमें भी कितना है करंट? 1 एम्पियर। तो इस पे फोर्स कितना लग रहा है? फोर्स पर यूनिट लेंथ 2⁻⁻7। इस पर फोर्स कितना लगेगा? 2⁻⁻7। तो 1 एम्पियर क्या है? 1 एम्पियर क्या है? 1 एम्पियर को डिफाइन कैसे कर रहे हैं, तरीका देख लो। 1 एम्पियर क्या है? यदि दो वायर लिए मैंने, इनफाइनाइट वायर, दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर ली, और यदि उन दोनों के बीच में फोर्स इतना लग रहा है, तो उसमें जो करंट फ्लो करेगा वो 1 एम्पियर होगा। दैट इज द डेफिनेशन। ठीक है, यदि दो इनफाइनाइट वायर लिए मैंने, दोनों को 1 मीटर की दूरी पे रखा, पैरेलल रखा, इनफाइनाइट वायर है, तो अगर उन दोनों के बीच में फोर्स इतना लग रहा है, तो उसमें जो करंट फ्लो करेगा वायर्स में वो 1 एम्पियर होगा। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, ये फॉर्मूला लिखेंगे और यहां तक लिखेंगे पूरा, यहां तक, फिर मैं बोल रहा हूं वो लिखेंगे। लिखो, लिख लिया? लिख लिया भाई आरुष? तो क्यों नहीं लिखता है जल्दी? 2 4 6 9 10। ठीक, हेंस 1 एम्पियर, इसके बाद लेंगे हेंस 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज hence 1 ampere is defined as the electric current flowing in each wire flowing in each wire of negligible
of negligible cross section area and infinite length kept in vacuum. ध्यान नहीं दे, बातें करोगे मैं रिपीट नहीं करूंगा। पहले तो बातें करते रहते हो फिर बोलते हो रिपीट करो। अरे तो बातें ही हो गए हो, मुझसे पूछ लो स्पेलिंग, मैं लिख दी नेग्लिजिबल की स्पेलिंग। Defined as the electric current flowing in each of the wires of negligible cross section area and infinite length kept in vacuum at a distance of 1 meter from each other and experiences a force per unit length of 2 into 10 to the power -7 न्यूटन पर मीटर। लेट क्यों आता है सर? वो आज लेट हो गया। आज रोज लेट आ रहा है सर। हाथ दे लगी हुई है सर। हाँ ये वाला दे, रोज लेट आ रहा है, आज लेट हो गया था सर। कल भी टाइम पे आया था, परसों भी टाइम पे आया था, बस आज लेट हो गया। कोई बात नहीं, चलो हेडिंग डालेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। हाँ कल तू क्वेश्चन लेकर आई थी तो वो तूने स्कूल में बता दिया, क्या था वो? हाँ कौन सा होता है? मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एंड मैग्नेटिक साउथ पोल, सही था। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, स्मॉल एम वेक्टर, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। आई डोंट, मैग्नेट नहीं है मेरे पास, बैंक में पढ़ी हो तो देखता हूँ, है नहीं शायद, निकाल दी थी। किसी को मालूम है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? 1 एम्पियर की डेफिनेशन लिखवा दी है, रट लेना। ये क्या लटका के डोल रहा तू? है डॉपलर इफेक्ट, हम पढ़ेंगे आगे। उसमें साउंड वेव्स का होता है, जैसे बेमतलब मैं ले रहा है ठीक है। हाँ तो डाइपोल मूवमेंट की बात करते हैं। मैग्नेटिक मैंने तुम्हें पहले भी बताया है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? निखिल, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है मालूम है किसी को? पहले यूनिट की बात है, यदि दो चार्ज हैं इक्वल एंड अपोजिट, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस नहीं, वो तो डिस्टेंस हो गया। आई एम आस्किंग व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर जिसके अंदर दो चार्ज होते हैं इक्वल एंड अपोजिट, एक प्लस क्यू और दूसरा माइनस क्यू, और दोनों एक स्मॉल डिस्टेंस अपार्ट जब रखे होते हैं तो इस पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक। पहले भी बता चुका हूं। गॉट इट? क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल? खोए हुए हैं हम क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल? अभी बताया।
हाँ क्या क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल? ध्यान ही नहीं है, मैंने अभी बताया जस्ट। हाँ भाई, क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल? हाँ क्या होता है? हाँ बिल्कुल सही बात है। इट इज वो क्या होता है भाई? इट इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज प्लेस एट अ स्मॉल डिस्टेंस अपार्ट, दैट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता है, ये तो हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? मूवमेंट छोटी मूवमेंट तो मान लो हुआ। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? उसको रिप्रेजेंट करते हैं P से। उसकी वैल्यू होती है चार्ज, कोई सा भी चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, दैट इज क्या? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है और इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? क्लियर? क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट? क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट? ध्यान कहाँ है तेरा भाई? पिट लेगा, ध्यान नहीं है। क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट? Q इंटू 2L। इधर ध्यान देंगे सब। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? कोई भी चार्ज उठा लो डाइपोल का इनटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, दैट विल बी द इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? आज प्लेस एट अ स्मॉल डिस्टेंस अपार्ट। बहुत बढ़िया। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज। ये पहले चैप्टर की बात हो गई, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल समझ में आ गया। ऐसी होता है बेटा एक मैग्नेटिक डाइपोल। ऐसी होता क्या है बेटा एक मैं पूछूंगा फिर बता नहीं पाओगे। ऐसी होता है मैग्नेट, एक बार मैग्नेट तो सुनी होगी, सुनिए। बार मैग्नेट के अंदर दो पोल होते हैं, कौन कौन से? नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। व्हेन टू मैग्नेटिक पोल्स अपोजिट मैग्नेटिक पोल्स, एक पहला कौन सा पोल है? नॉर्थ, दूसरा कौन सा है? साउथ। दो पोल हो गए, दोनों अपोजिट पोल है। व्हेन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस अपार्ट, देन द सिस्टम इज नोन एज द मैग्नेटिक डाइपोल। व्हाट इज मैग्नेटिक डाइपोल? हो गया पानी चाय दूध पी ली। तू बता भाई मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है? तू बता मैग्नेटिक डाइपोल। बार मैग्नेट में नहीं, बार मैग्नेट में नहीं, कहीं भी अगर दो इक्वल एंड अपोजिट मैग्नेटिक पोल आर प्लेस्ड एट अ स्मॉल डिस्टेंस अपार्ट, देन इट इज नोन एज द मैग्नेटिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या आता है? चार्ज। यदि दो चार्ज स्मॉल डिस्टेंस पे रखें, दैट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट आता है। मैग्नेटिक डाइपोल बन गया तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट आएगा। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट आएगा। मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन क्या होती है? नेगेटिव से पॉजिटिव। और मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? साउथ से नॉर्थ। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, ठीक है, ठीक है। इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, बेसिकली स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। हम पढ़ेंगे पूरा, जब अगला चैप्टर होगा मैग्नेटिज्म एंड मैटर, उसमें पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल में मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी बनती हैं बार मैग्नेट की वजह से? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे बनती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बार मैग्नेट की वजह से, याद है? अरे याद है, अंदर ऐसे बनती है और बाहर ऐसे बनती है, ठीक है, ठीक है। कहां से कहा? नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ आउटसाइड द मैग्नेट, साउथ से नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट, ठीक, ठीक। बता चुका हूं, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट कैसे निकालेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट कैसे निकालते थे? चार्ज इनटू। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट कैसे निकालेंगे?
m क्या है, दैट इज द पोल स्ट्रेंथ। आगे पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। जो पोल है, नॉर्थ पोल है, उसकी कितनी स्ट्रेंथ है, दोनों की सेम स्ट्रेंथ है क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट पोल है। तो पोल स्ट्रेंथ इनटू 2l, 2l इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स। डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की, है ध्यान नहीं है, साउथ से नॉर्थ। डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक डाइपोल, साउथ से नॉर्थ। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या है, साउथ से नॉर्थ। ठीक है भाई, अरे ठीक है, सही है भाई। चल अब एक चीज बताओ, मैंने एक सर्कुलर कॉइल है, वो उसमें करंट दौड़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। करंट क्या एक्सपेरिमेंट कराया था आयरन फिलिंग्स वाला, कराया था कि नहीं कराया था। तो अगर ये रही मैग्नेट, सॉरी ये रही कॉइल है, इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है आई, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस करता है भाई। आरुष करता है कि नहीं करता। कैसे डायरेक्शन निकालते हैं, राइट हैंड रूट से निकालते हैं। अगर मैं इधर से देखने पर, अगर इधर से देखने पर करंट ऐसे है, दैट इज दी क्लॉकवाइज करंट है। इधर से देखने पर क्लॉकवाइज करंट है, तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इनवर्ट्स आएगी, यानी कि ऐसे आएगी, ऐसे ऐसे, और सेंटर पे कैसी थी, सर्कल थी। सही है ना, अरे सही है, पेज पलट के देख सकते हो, लिखवा दिया है। राइट हैंड रूल लगाएंगे और थंब कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ। ये कॉइल कैसी है, कॉइल ऐसी है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो करंट जा रहा है ऐसे, तो ये हो गई ऐसे, ये वाला फिगर हो गया ऐसे। ठीक है, ठीक ठीक। तो अगर गौर से देखी जाए, गौर से देखी जाए तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, थोड़ी थोड़ी, थोड़ी थोड़ी नहीं, बार मैग्नेट की तरह ही प्रोड्यूस कर रहा है ये भी। नहीं आई बात समझ। इस अब एक करंट कैरिंग कॉइल को गौर से देखेंगे तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न है और बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न है, वो सिमिलर है, वो सिमिलर है कि नहीं, है कि नहीं। थोड़ा 19-20 का वर्क है लेकिन सिमिलर है। ये बड़ी बना दिया है मैंने, इस वजह से तुम्हें थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, लेकिन 19-20 का वर्क है, सिमिलर ही है। ठीक है, अरे क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, तो सीधे हाथ की उंगलियों को क्लॉकवाइज घुमा दे, थंब अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक, अरे ठीक, ठीक है भाई, पक्की। तो जो बार में जो करंट कैरिंग कॉइल की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न है, कैसा आ रहा है, कैसा आ रहा है, मैग्नेट की, अबे जैसा नहीं आ रहा, मैग्नेट जैसा आ रहा है। अरे मैग्नेट जैसा आ रहा है, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये कॉइल है, बिहेव एज अ मैग्नेट, एज अ बार मैग्नेट। ठीक, अरे ये कह सकता हूं, क्यों कह सकता हूं, क्यों कह सकता हूं मैं, करंट कैरिंग वायर, वो करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर, अच्छा तू निकाल ले। हाँ भाई, क्यों कह सकता हूं मैं, ये क्यों कह सकता हूं बिहेव एज अ मैग्नेट, ये कॉइल मैग्नेट की तरह बिहेव ऐसे क्यों कह सकता हूं। हाँ तो करंट फ्लो हो रहा है तो हाँ इसको हाँ बता प्रोड्यूस होगी, फिर तो अच्छी बात है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन ऐसा मैग्नेट की तरह बिहेव क्यों कर रहा है, ऐसा बार मैग्नेट की तरह बिहेव क्यों कर रहा है, ऐसा बार मैग्नेट, निखिल ऐसा बार मैग्नेट की तरह बिहेव क्यों कर रहा है, बार मैग्नेट जैसे वो बना रहा है क्या। हाँ सही, सही है, क्या बना रहा है, बिल्कुल सही बात। जो मैग्नेट बार मैग्नेट जैसी मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, वैसी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना रही है कॉइल। इसका मतलब ये कॉइल एज बिहेव कर रही है एज अ बार मैग्नेट। तो बेटा ये इसके पास क्या था, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, तो इसके पास भी क्या होगा, डाइपोल मूवमेंट। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बार मैग्नेट की कहां से कहां होती है, डायरेक्शन नहीं, आउटसाइड, आउटसाइड, नॉर्थ से साउथ, इनसाइड साउथ से नॉर्थ। वेरी गुड। तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां से कहां जा रही है बेटा,
यहां से यहां जा रही है, यहां से यहां जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है। तो ये हो गया मेरा नॉर्थ पोल और ये इस वाली साइड हो गई मेरी साउथ पोल। अबे नॉर्थ से साउथ है आउटसाइड, नॉर्थ से साउथ है आउटसाइड। तो अगर मैं इधर से देख रहा हूं तो क्लॉकवाइज है करंट, इसका मतलब ये कैसा है भाई, साउथ। मतलब क्या है, मतलब ये है, मतलब ये है, मतलब ये बार ये करंट कैरिंग कॉइल कैसे बिहेव कर रहा है, बार मैग्नेट की तरह। क्यों? क्योंकि उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न बार मैग्नेट की तरह है। ठीक है, तो डायरेक्शन कैसे निकाली हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, राइट हैंड रूल से निकाली। तो अंदर की तरफ थी, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, तो क्लॉकवाइज ऐसे अंदर की तरफ थी, तो ऐसे बना ली, तो ऐसे बना ली। ठीक है, बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां से कहां होती है, नॉर्थ से साउथ। तो इसका नॉर्थ ये हो गया, इसका साउथ इधर वाला हिस्सा हो गया। ठीक है, गॉट इट, इतना इतना गॉट इट हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अगर कोई कॉइल है, कोई कॉइल है उसमें क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है, तो अरे इधर से देखने पे कैसी कॉइल नजर आ रही है, ऐसी, और इधर वाला हिस्सा क्या है, साउथ है, तो मैंने लिख दिया साउथ। नहीं गई बात समझ, दोबारा सुनो। इधर से कॉइल को करा दियो, कॉइल को इधर से देखने पर इसमें करंट कैसे फ्लो कर रहा है, क्लॉकवाइज। तो ये ऐसे दिख रहा है क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज दिख रहा है, और इधर वाला हिस्सा क्या है इसका, साउथ पोल, साउथ पोल। तो मैंने इसको ऐसे करके बना दिया और ये लिख दिया साउथ पोल। तो मतलब जब करंट इसमें क्लॉकवाइज फ्लो करेगा तो दिस हिस्सा ऑफ द कॉइल विल बिहेव लाइक अ साउथ पोल। और अगर निगेल, अगर करंट इधर से देखने पर क्लॉकवाइज है तो इधर से देखने पर कैसा होगा, है एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर मैं इधर से देखूंगा तो करंट कैसा नजर आएगा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज नजर आएगा। मतलब इधर से देखने पर ऐसा नजर आएगा, और इधर वाला हिस्सा क्या है मेरा, नॉर्थ पोल। तो दिस विल बिहेव लाइक अ नॉर्थ पोल। नहीं आई बात समझ, आ गई? तो नहीं आई, गले में तुम कर दो दर्द। देख बेटा, गौर से देख, करंट कैसे फ्लो कर रहा है इसमें, यहां से देखने से क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे ऐसे फ्लो कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे आ रही हैं, ऐसे आ रही हैं, यानी कि नॉर्थ से ऐसे बन रही हैं, ऐसे बन रही है। ठीक है, बार मैग्नेट की कैसे बनती है, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ। इसका मतलब ऐसे से ऐसे जा रही हैं, ऐसे से ऐसे आ रही हैं, तो ये वाला हिस्सा क्या हो गया, नॉर्थ, ये वाला हिस्सा क्या हो गया, साउथ। और इधर से देखने पर करंट कैसा है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। तो ऐसे ऐसे ड्रॉ कर लिया, तो क्लॉकवाइज करंट था, और इधर वाला हिस्सा कैसे बिहेव कर रहा है, साउथ। तो इधर से देखने पर करंट क्लॉकवाइज है, और ये सरफेस कैसी बिहेव कर रही है, साउथ। तो ये हो गया साउथ पोल। मतलब क्या है, और अच्छा, और अगर इस कॉइल को इधर से देखूंगा तो करंट कैसे फ्लो करता हूं, एंटी क्लॉकवाइज। और ये वाला हिस्सा कौन सा था, नॉर्थ पोल। तो अगर मैं यहां से देखकर इसको ऐसे बनाऊंगा तो दैट इज कौन सा पोल, नॉर्थ पोल। मतलब क्या है, मतलब क्या है, मतलब ये है, यदि करंट कैरिंग कॉइल में क्लॉकवाइज करंट है तो दैट कॉइल विल बिहेव लाइक अ साउथ पोल। इफ उसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो दैट फेस ऑफ द कॉइल विल बिहेव लाइक अ नॉर्थ पोल। गॉट इट, गॉट इट, ये रट लो, समझ आ गई बात, समझ आ गई बात, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। अब और सुनेंगे, तो ये कैसी बिहेव कर रही है, ऐसा बार मैग्नेट। क्यों, क्यों, क्या कर रही है, फ्लो कर रही है, कहां तैर रही है, कहां तैर रही है, बार मैग्नेट की तरह। क्या, क्यों है ये, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बार मैग्नेट की तरह है, तो बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है। अगर इस कॉइल में क्लॉकवाइज करंट होगा तो दैट फेस ऑफ द कॉइल विल बिहेव एज अ साउथ पोल। अगर कॉइल में करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा तो दैट कॉइल विल बिहेव लाइक अ
नॉर्थ पोल। तो ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है। बार मैग्नेट के पास क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होता है, तो इस कॉइल के पास भी क्या होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। गॉट इट, गॉट इट। तो कॉइल का किसी भी सर्कुलर लूप का मैग्नेटिक डाइपोल निकालने का एक फॉर्मूला होता है, दैट इज I इंटू ए। एरिया इज अ स्केलर और वेक्टर, एरिया इज अ स्केलर और वेक्टर। अब तक पढ़ के आते आए हैं कि एरिया स्केलर है, लेकिन आज के बाद एरिया क्या है हमारा, वेक्टर है। ठीक है, तो कॉइल का मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या होगा आरुष, फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, I इंटू ए। यही इंपॉर्टेंट है, बाकी ना ये इंपॉर्टेंट ना ये इंपॉर्टेंट। अगले चैप्टर में देखेंगे इसको हम पुराने चैप्टर में देख चुके हैं। ठीक, ठीक है। हाँ भाई संदीप, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ अ करंट कैरिंग लूप? हाँ सही है, बिल्कुल सही है। तो लिखेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। ये मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट में ये ड्रॉ करो डायग्राम, ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सुनो, ये वाला डायग्राम ड्रॉ करना है, ये पोल बनाने हैं, ये वाला और ये वाला ड्रॉ करना है। ठीक, मैं नहीं बता रहा, बता दिया मैंने। है? दो अलग अलग मैग्नेट लेके आया था, एक दो टीम का सोर्स को लेके आया, हाँ बिल्कुल करेंगे। और टीम प्रॉपर्टीज को बाहर मैग्नेट वाले के इधर नॉर्थ और क्या होगा, लेकिन नहीं उसका इंटरफेयर कर जाएगा साउथ पोल जो पुराना है, उसका जो दूसरा साउथ पोल होगा ना, अरे जैसे दो मैग्नेट लेकर आया तो दूसरा साउथ पोल इंटरफेयर कर जाएगा ना उसके साथ। जैसे ये है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ऐसे लेकर आएगा। हाँ, तो ये डाइपोल मूवमेंट बना रहे हैं, तो तीन डाइपोल हो गए, एक इसका इन दोनों का, एक इन दोनों का और एक इन दोनों का। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इधर से साउथ को नॉर्थ में फ्लो करेगी और उधर से नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैटर्न चेंज हो जाएगा, फिर इन सब का कॉम्बिनेशन होके आएगा। देखना पड़ेगा कैसा होगा, इन सब का कॉम्बिनेशन उल्टा सीधा आएगा। हाँ उल्टा सीधा आएगा, तो ये कंबाइन करके कुछ ऐसे ऐसे बन जाएगा, कुछ पैटर्न आएगा। देखना पड़ेगा कैसा पैटर्न है। ठीक, क्या 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 और क्या, लेकिन नहीं, स्मॉल डिस्टेंस होनी चाहिए, स्मॉल डिस्टेंस होनी चाहिए। मैग्नेट अब मान लेते हैं, लेकिन अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है ऐसा बार मैग्नेट की तरह मान लेते हैं कि अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है बार मैग्नेट है, बट एक्चुअल में किसी को पता नहीं कैसे, क्या है कॉज, क्या है उसकी मैग्नेटिक फील्ड का, एक्चुअल में पता नहीं है। और दूसरी बात है, दो पोल होते हैं अर्थ के भी, लेकिन उनके बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो हाँ ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट तो है, मैग्नेटिक डाइपोल बनाएंगे, लेकिन डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू बहुत है। पोल कहाँ है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड बहुत वीक है, अर्थ की इतनी मैग्नेटिक फील्ड का है स्ट्रॉन्ग। चलें आगे, कैपिटल एम से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने स्मॉल से लिख दिया था। ठीक, स्मॉल एम से करते हैं पोल स्ट्रेंथ को, वो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है,
What is the direction of the magnetic dipole moment? What is the direction of the magnetic dipole moment? साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ। तो साउथ पोल ये, नॉर्थ पोल ये, तो डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की? साउथ टू नॉर्थ, यानी कि दिस। गॉट इट? हाँ भाई, तो अब साउथ टू नॉर्थ आ रही है डायरेक्शन, साउथ टू नॉर्थ आ रही है, तो बार बार कैसे हम साउथ पोल बनाएंगे क्या? इधर साउथ पोल नॉर्थ पोल बनाएंगे क्या? ऐसे बार बार नहीं करना। तो सिंपल सी बात है, कैसे निकालनी है? करंट कैसे घूम रहा है इसमें? करंट कैसे घूम रहा है इसमें? एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब ये कौन सा पोल बन गया? नॉर्थ पोल बन गया, नॉर्थ पोल बन गया। तो डायरेक्शन क्या होगी? नॉर्थ से साउथ, यानी जहां से करंट एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो फिंगर को लो सीधे हाथ की, एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, बाहर की तरफ आ रहा है। नॉर्थ से साउथ है ना, सॉरी साउथ टू नॉर्थ आती है ना, सही तो है, साउथ टू नॉर्थ आती है ना, ठीक है। तो ये वाला क्या करना है? करंट ऐसे घूम रहा है, फिंगर्स को ऐसे घुमाना है, तो इधर क्या होगा आपका? मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। बार बार साउथ नॉर्थ नहीं निकालना, सिंपल सी ट्रिक बता दी है, बार बार साउथ नॉर्थ पोल नहीं बताना। तो जहां पर करंट घूम रहा है ऐसे फिंगर को रखो, ऐसे बाहर की तरफ क्या हो गया? मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। तो इसका मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट कैसा आएगा? डॉट आएगा यहाँ पर ऐसे, और यहाँ पर देखने की वजह से टॉप व्यू है यानी बाहर, यानी कि ऐसे। गॉट इट? गॉट इट? गॉट इट? बार बार नॉर्थ और साउथ नहीं देखना है, बार बार नॉर्थ और साउथ नहीं देखना है, सिर्फ और सिर्फ ऐसे घुमा के देख लो। इसमें किधर आएगा? इसमें किधर आएगा? इसमें किधर आएगा? करंट ऐसे घूम रहा है इसमें, इसमें भी कैसा आएगा? ऊपर की तरफ आएगा। ठीक है, ठीक है, समझ आ गई डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? डायरेक्शन समझ में आ गई? वैल्यू क्या होगी एम की? एम की वैल्यू ऐसे निकालेंगे, आई इंटू ए, आई इंटू ए वेक्टर में। अगर मैंने दो कॉइल ले ली तो, दो कॉइल ले ली तो 2 आई है, 3 कॉइल ले ली तो 3 आई है, तो एन आई ए। एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स। गॉट इट? है नंबर ऑफ करंट। करंट कैसे नंबर ऑफ हो जाएगा? कैपिटल एम क्या है बेटा? मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। ए क्या है? एरिया, एरिया 2 डायमेंशन फिगर है, इसका एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, ये स्क्वायर है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? साइड का स्क्वायर। ठीक, ये फिगर बना ली होगी, ये और ये और ये, उसके बाद ये लिखेंगे, ये लिखेंगे। ठीक, पूरा लेक्चर निकल गया डाइपोल मूवमेंट। ये रफ कर दूं फिगर, समझ आ गई कुछ तेरे को बात? What is the SI unit of M? चलो, तो बीच में वीडियो रुक गई थी। इतना SI यूनिट क्या होगी इसकी? एम्पियर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन क्या होगी? AL स्क्वायर। डायरेक्शन क्या होगी? राइट हैंड रूल से देंगे, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आता था वही
मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालते थे? राइट हैंड रूल से। वो ऊपर आएगी तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही राइट हैंड रूल से निकालते हैं। तो एम ऊपर है तो बी भी ऊपर होगा, राइट हैंड रूल से, ये बताना है। ठीक है, ठीक है, ये लिखेंगे, आप हेडिंग डालेंगे। थैंक यू सो मच। अरे यार टाइम हो गया, अब हो नहीं पाएगा। मौके पे तुम चौका मारते हो है। That's all for today guys। कल इसका जो टॉर्क वाला है वो डेरिवेशन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ नहीं आता।